आज की प्रेस वार्ता में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच में विश्व में कुश्ती के मैदान में भारत का परचम लहराने वाली हरियाणा की विधायक विनेश फोगाट जी आज मेरे साथ हैं। साथियों, बेटी बचाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जिस संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनकर आते हैं, ये उसी वाराणसी की एक बेटी की आप बीती है। बेटी का नाम रोशनी जायसवाल है। बेटी को एक शख्स जिसका नाम सैफरन राजेश सिंह 4 साल से इस बेटी का पीछा करना, धमकियां देना, बलात्कार की धमकियां देना की हिम्मत दिखा रहा था। आज सैफरन राजेश सिंह आजाद घूम रहा है और बेटी का परिवार जेल में है। बेटी 9 साल के बच्चे बूढ़े मां बाप के साथ आंसुओं में दर-दर की ठोकरें खा रही है, अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रही है। मैं वाराणसी की इस बेटी रोशनी जायसवाल की एक अपील हम तक पहुंची है। मैं चाहूंगी उसकी अपील को आपके माध्यम से देश के सामने रखा जाए, क्योंकि ये आंसू, ये डर, ये असुरक्षा, ये न्याय की गुहार सिर्फ एक नहीं, आज देश की अनेकों बेटियां लगा रही हैं। रोशनी जायसवाल जी का ये वीडियो। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। रोशनी जायसवाल का कसूर कहे सिर्फ इतना है कि रोशनी जायसवाल वाराणसी की है, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से लोकतंत्र के तहत बेटियों की लड़ाई को लड़ती रही। हमें याद है बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा का सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता वाराणसी से कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि बीएचयू की इस छात्रा के सामूहिक बलात्कारियों को सजा, गिरफ्तारी की मांग उसने उठाई और वो लड़ी। इनकी तस्वीरें आप देश की पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी, प्रधानमंत्री जी के साथ देख सकते हैं। ये बीएचयू के भाजपा के आईटी सेल के वाराणसी के लोग आज रिहा हो चुके हैं। इनका स्वागत किया गया रिहाई के बाद। बस रोशनी जायसवाल का यही कसूर था। यहां पर जेपी नड्डा जी के साथ हैं ये लोग जिन्होंने बीएचयू की बेटी का सामूहिक बलात्कार दोषी, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। रोशनी ने इस तरह की एक नहीं अनेकों लड़ाई उत्तर प्रदेश की धरती पर लड़ी, जिसका आज खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। पूरी भाजपा का अगर मैं दिखाऊं, सैफरन राजेश सिंह का ट्विटर हैंडल, उसके आप जूम करेंगे, ये उसके ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है। महिलाओं को पीछा करना, उनका चरित्र हनन करना, बलात्कार की धमकियां देना, इसके सारे सबूत आज आपके सामने हैं। ये हैं सैफरन अपने आप को लिखते हैं राजेश सिंह, बलात्कार की धमकियां। रोशनी को भी पिछले 4 साल से यह शख्स लगातार परेशान करता रहा। रोशनी की हिम्मत
ने जवाब देना शुरू किया तो रोशनी 13 सितंबर को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम को मिलती हैं, लिखित में शिकायत करती है 13 सितंबर को। जवाब मिलता है कि कोई कार्रवाई की उम्मीद ना की जाए, भाजपा का ये नेता है, आरएसएस संघ से जुड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये 13 तारीख को पुलिस कमिश्नर और डीएम वाराणसी का जवाब है और ये है 13 तारीख का पत्र जो रोशनी जायसवाल ने डीएम और कमिश्नर को 13 सितंबर को लिखा। इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। उसके बावजूद भी इस आदमी की हिम्मत कम नहीं होती और लगातार बलात्कार की धमकियां देने का काम जारी रहा। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि इसने ठाना कि मैं इसके घर जाकर इसकी परिवार की महिलाओं से बात करूंगी और ये जो बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं उनके परिवार की महिलाओं को दिखाकर इस शख्स को शर्मसार करने का एक प्रयास था उसका। रोशनी जायसवाल अपने पति, अपने भाई और 5 साथियों के साथ इसके परिवार की महिलाओं को इसकी सच्चाई दिखाने की इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, गई, ये उसका अपराध था। दोनों में हाथापाई हुई दोनों तरफ से। रोशनी जायसवाल ने गुस्से में कार्रवाई ना होते हुए देखकर पुलिस प्रशासन सत्ता के सामने दबाव में झुका दिखकर उसने सिर्फ गलती ये की कि सैफरन राजेश सिंह को 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़। दूसरी तरफ राजेश सिंह सैफरन क्या कर रहा है? बलात्कार की 4 साल से धमकियां, जीना दुश्वार, चरित्र हनन, सरेआम सबूत है, कोई कार्रवाई नहीं। रोशनी जायसवाल 15 तारीख को इनके घर पहुंचती हैं और 7 बजे थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं। ये रोशनी जायसवाल ने 7 बजे उसी दिन जाकर एफआईआर दर्ज की, इस उम्मीद से कार्रवाई होगी। पुलिस ने सैफरन राजेश सिंह, आरएसएस भाजपा का इस नेता को थाने बुलाया। पूरी भाजपा के नेता पहुंच गए उसके समर्थन में, उसे बचाने, जो हर बार होता है। हम कहते आए हैं कि या तो सरकार में इन अपराधियों की भागीदारी है या सरकार का, भाजपा के सरकार का समर्थन इन्हें मिलता आया है, इसलिए इनकी हिम्मत होती है इतनी कि सरेआम बलात्कार की धमकियां देते हैं। वही हुआ। थाने में भाजपा के नेता पहुंचे, फोन पहुंचे पीएमओ से, सैफरन राजेश सिंह को घर भेज दिया गया। लेकिन रोशनी जायसवाल के पति को, उसके भाई को, उसके 5 साथियों को ठीक उसी दिन जेल भेज दिया गया है। आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। रोशनी जायसवाल न्याय मांग रही है, अपने 9 साल के बच्चे के साथ, बूढ़े मां बाप के साथ न्याय मांग रही है। पति 40 दिन से जेल में, सगा भाई 40 दिन से ऊपर हो गए जेल में, 5 साथी जेल में, और खबर मिलती है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बुरी तरह बर्बरता से पीटा जा रहा है। रोशनी जायसवाल, उसके बूढ़े मां बाप ने हमसे गुहार लगाई कि अभी 27 अक्टूबर को ही लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 40 दिन से रोशनी जायसवाल का भाई, पति, 5 साथी पुलिस हिरासत में, उन्हें बुरी तरह से, जो हमें सूचना मिली है, सच्चाई क्या है ये वहां की पुलिस को बताना चाहिए। 40 दिन मारपीट की जा रही है और ऐसा लगता है कि मोहित पांडे की तरह उनकी भी किसी की एक पुलिस हिरासत में पीट पीट के हत्या का डर बना हुआ है। हम एक टीवी चैनल को कल देखा, वो टीवी चैनल भी रोशनी जायसवाल का चरित्रहनन, बलात्कार की धमकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था और झूठा बयान उस टीवी में। अब ये पुलिस बताए कि क्या पुलिस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलिस ने यह सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलिस बताए। हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंह बलात्कार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार। अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने
राजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। वो पूरी तरह से सुरक्षित आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हुए बलात्कार की अंजाम भुगतने की और पुलिस हिरासत में कुछ भी उस बात की सरेआम बात कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं वाराणसी पुलिस से, डीएम से, पुलिस प्रशासन, सरकार से कि कहां है सैफरन राजेश सिंह 40 दिन में। एक और गंभीर बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बुलडोजर नीति, जहां पर इनकाउंटर नीति, आरोप लगते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुलडोजर चलते हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं। वहीं पर इस बेटी ने अगर देखा कि सुनवाई नहीं, न्याय नहीं, 4 साल से वो न्याय मांग रही है, एफआईआर कर रही है, न्याय नहीं, भाई बेटा जेल, उसने कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उसने कोई इनकाउंटर नहीं किया, बस वो उसके परिवार को ये दिखाने गई थी और 2 थप्पड़ में उसके घर पे बुलडोजर चलाना यानी कि कुर्की के आदेश दे चुकी है पुलिस। 24 अक्टूबर को ये रोशनी जायसवाल के घर के कुर्की के ऑर्डर, क्या अपराध था इस बेटी का? आदेश कुछ बताना, पूछना चाहिए। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई, सुनवाई नहीं हुई, बेटी घर गई शर्मिंदा करने परिवार की महिलाओं के सामने, हाथापाई हुई, 2 थप्पड़ लगे इधर उधर से, सजा उसको मिलती है, पति जेल, भाई जेल, 5 साथी जेल, बूढ़े माँ बाप अदालत के बाहर बैठे न्याय मांग रहे हैं। रोशनी अपने 9 साल के बेटे के साथ दर दर की ठोकरें जो है वो खा रही है और घर पे पुलिस कुर्की के आदेश, और कैसे ढोल बजाया उसके घर के बाहर जाकर, नगाड़े बजाए, कुर्की का आदेश आया है, उसका चरित्र हनन करके ढोल तमाशों के साथ पुलिस उसके घर पर यह कुर्की का आदेश लगा कर गई है। लेकिन सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस का बलात्कार की धमकियां देने वाला, उसके घर पे बुलडोजर, एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, आप वाराणसी से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बेटी वाराणसी की है, और ये बात मैं फिर कहूंगी, सिर्फ इसकी नहीं है। विनेश और मैं आपको एक पोस्टर लिखकर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बीएचयू की बेटी है वो जो न्याय मांग रही थी, किसी राजनीति से नहीं है। बीएचयू की बेटियां, सामूहिक बलात्कार हुआ उनका न्याय मांग रही हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी बुलडोजर चलाया भाजपा के नेता के रिजॉर्ट पर, न्याय नहीं, सबूत नष्ट करने के लिए। अगर भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उत्तराखंड में बुलडोजर ना चलाया होता, सबूत नष्ट ना किया होते, तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल चुका होता। प्रज्वल रेवन्ना एक मामला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के लिए लोकसभा में कर्नाटक की हासन सीट में प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं। कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना? आज कर्नाटक की जेल में है। क्या आरोप थे? मास रेपिस्ट है, मास रेप के आरोप थे। विदेश भागा, देश लाया गया कर्नाटका की जेल में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप वोट मांगने गए थे। और मुझे ये बताते हुए तसल्ली होती है कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आधी आबादी ने आपके मास रेपिस्ट के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव हरा दिया। हमारी बेटी बैठी है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक न्याय मांगती रही, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वाराणसी उत्तर प्रदेश की हिम्मत नहीं हो रही, एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, तब एफआईआर होती है भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। लेकिन दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं क्या हुआ उस मामले का? एफआईआर, कार्रवाई कब होगी? कब ब्रजभूषण को बुलाकर पूछताछ करके हमारी बेटियों को आप न्याय देंगे? संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे, हरियाणा का पूर्व मंत्री, मजबूर किया भाजपा को
जिस तरह से ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी, वैसे ही पूर्व मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह की भी टिकट कटी। आधी आबादी की जीत है। प्रज्वल रेवन्ना आज हार जाता है और जेल में है।